में आज 2,06,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 118 करोड़ की राशि डाल रहा हूं और अब फसल आ रही है आगे। और यहाँ का गेहूं तो पूरा दुनिया जानती, सीहोर का सरबती। लेकिन आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपके पसीने की मेहनत के बलबूते पर जैसे समय बदला है, लेकिन हमने सब क्षेत्रों की चिंता की। अब कोदो कुटकी भी हम खरीद रहे हैं। आप अंदाज लगाओ, सोयाबीन में भी हर साल 500 रुपए बढ़ा रहे हैं। गए साल 4300 का भाव 4800 में खरीदा के नहीं खरीदा था, और इस साल फिर 500 बढ़ा करके 5328 रुपए। एक साल में 1000 रुपए का सोयाबीन का भाव बढ़ाया। दोनों किसान भाइयों और बहनों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के लिए राहत राशि, गेहूं सोयाबीन समर्थन मूल्य और सोलर पंप से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी योजनाएं हैं और कैसे आप इनका लाभ उठा सकते हैं। 18 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सीहोर जिले के बिल्किसगंज झागरिया में आयोजित सम्मेलन में किसानों के खाते में 118 करोड़ रुपए की सोयाबीन मुआवजा राशि ट्रांसफर की। जी हां, 2 लाख से ज्यादा किसानों को इस राहत राशि का सीधा लाभ मिला। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को 277 करोड़ रुपए की राहत राशि सिंगल क्लिक से उनके बैंक खातों में भेज दी है। इस कदम से हजारों किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटेगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और शेयर करना न भूलिए, क्योंकि इसमें हमने मुआवजा राशि से जुड़ी हर एक जरूरी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में समझाई है। अगर आप यह वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो आपके लिए कई महत्वपूर्ण अपडेट मिस हो सकते हैं, जो सीधे आपके लाभ से जुड़े हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगर आपके मन में इस मुआवजा योजना या फसल बीमा से जुड़ा कोई भी सवाल है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, तो बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर लिखें। आपका हर सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से अन्य किसान भाई बहन भी वही परेशानी झेल रहे होते हैं जो आप सोच रहे होते हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछली बार जब राज्य सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर सोयाबीन की खरीद की थी, तब लगभग 2 लाख टन सोयाबीन किसानों से खरीदी गई थी। यह उस समय एक बड़ी उपलब्धि थी, जिससे हजारों किसानों को आर्थिक राहत मिली थी। लेकिन इस बार तस्वीर और भी उत्साहजनक है। अब तक 9 लाख से अधिक किसानों ने MSP योजना के तहत अपना पंजीयन करा लिया है। इतनी बड़ी संख्या में किसानों का पंजीयन इस बात का संकेत है कि इस बार सरकार का खरीद अभियान रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर होगा। इसका सीधा मतलब है कि राज्य के लाखों किसानों को पहले से कहीं अधिक आर्थिक सहायता और मुआवजा मिलने वाला है। यह न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए पूरी तैयारी में है, ताकि हर पात्र किसान को उसका हक समय पर और बिना किसी बाधा के मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा, जब आप MSP पर फसल बेचने जाएं तो साफ सुथरी फसल लेकर जाएं। सरकार आपके पंजीकृत मूल्य और बाजार भाव के बीच का अंतर सीधे आपके खाते में देगी। अब जरा गेहूं की बात करते हैं, जो हमारे देश की सबसे अहम फसलों में से एक है। इस साल किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। देश में गेहूं का सबसे ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मध्य प्रदेश में तय किया गया है, 2,600 रुपये प्रति क्विंटल। यानी अगर कोई किसान अपनी मेहनत की कमाई का गेहूं मंडी में बेचता है तो उसे कम से कम 2,600 रुपये प्रति क्विंटल का दाम जरूर मिलेगा। पहले यह भाव 2,425 रुपये था, फिर इसे बढ़ाकर 2,525 रुपये किया गया और अब एक बार फिर इसमें इजाफा कर 2,600 रुपये कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा लाखों किसानों को मिलेगा, क्योंकि गेहूं रबी सीजन की प्रमुख फसल है
और इसकी उपज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। एमएसपी बढ़ने से न केवल किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी एक नई रफ्तार आएगी। सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी किसानों की आमदनी बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने और देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए की गई है। एमएसपी में यह इजाफा आने वाले सीजन में किसानों को और भी प्रोत्साहित करेगा कि वे ज्यादा से ज्यादा गेहूं की बुवाई करें। सरकार ने साफ कहा है, हम किसान परिवार से आते हैं और किसानों के हक के लिए वादा निभाएंगे। किसानों के लिए ये वाकई बड़ी जीत है। अब सबसे बड़ी घोषणा, सोलर पंप योजना पर सरकार ने किसानों का बोझ घटा दिया है। पहले किसानों को 40% पैसा देना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 10%। अगर पंप की कीमत 5 लाख रुपए है तो अब किसान को सिर्फ 50,000 रुपये देने होंगे। बाकी 4.5 लाख सरकार देगी। और जिनके पास 3 HP कनेक्शन है, उन्हें 5 HP का सोलर पंप भी 10% में मिलेगा। सीएम ने बताया कि पहले किसानों को जनरेटर चलाकर खेतों की सिंचाई करनी पड़ती थी, लेकिन अब गांवों में 24 घंटे बिजली और खेतों में 8 से 10 घंटे की सप्लाई दी जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार किसानों को हर 5 हॉर्स पावर कनेक्शन पर 51,000 रुपये की सब्सिडी भी दे रही है। इसका मतलब है, अब पानी भी सस्ता और सिंचाई भी आसान। प्रदेश में सिंचाई का रकबा अब 52 लाख हेक्टेयर तक बढ़ चुका है और लक्ष्य है इसे 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाना। इसके लिए नर्मदा, केन बेतवा और पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। योजना ये है, हर खेत तक पानी पहुंचे, ताकि कोई भी किसान बारिश पर निर्भर न रहे। दोस्तों, इस त्योहार के मौसम में प्रदेश सरकार ने दीपावली और भाई दूज पर एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। इस बार सरकार चाहती है कि त्योहार की खुशियां हर घर तक पहुंचे, इसलिए खास योजनाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश की 1,27,00,000 बहनों को 250 रुपये की विशेष त्योहारी सहायता राशि दी जाएगी, ताकि वे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मना सकें। इसके साथ ही छोटे बच्चों के लिए 5,000 रुपये का विशेष उपहार दिया जाएगा, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आए और परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हो। सरकार का कहना है कि यह कदम सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि त्योहारी खुशियों को साझा करने की भावना को मजबूत करने का प्रयास है। दीपावली और भाई दूज जैसे त्योहार एकता, प्रेम और परिवार की गर्माहट के प्रतीक हैं, और इस योजना का मकसद है कि कोई भी परिवार इन त्योहारों की रौनक से दूर न रहे। सीएम ने कहा, किसान वो है जो धूप में पसीने की बूंदों से, ओले पाले और बाढ़ के बीच भी अन्न उपजाता है। उसके हाथ में बंदूक नहीं, हल होता है, और वही असली ताकत है इस देश की। तो दोस्तों, ये थी किसानों के लिए सरकार की बड़ी घोषणाएं। एमएसपी पर बड़ी राहत, सोलर पंप पर 90% सब्सिडी, सिंचाई का बढ़ता जाल और त्योहारी तोहफे। अगर आप किसान हैं या आपके परिवार में कोई किसान है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हर किसान तक ये खुशखबरी पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके ज़िले में अब तक राहत राशि मिली है या नहीं।